वर्षों से वीरान पड़ी वो पुरानी हवेली अब भी गांव के किनारे अकेली खड़ी थी। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ रहता है, कुछ जो इंसान नहीं। पर आदित्य को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था। वो एक पत्रकार था जिसने अपना करियर असली डरावनी कहानियां खोजने में लगा दिया था। और इस बार उसे एक खास न्योता मिला था, एक अनजान पत्र। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो रात के 12 बजे हवेली आओ। कोई नाम नहीं, बस एक पुराना पीला पड़ चुका कागज जिस पर लिखावट अजीब सी थी, जैसे किसी बहुत बूढ़े इंसान ने लिखी हो। आदित्य को लगा कि ये किसी का मजाक होगा, लेकिन उसका रिपोर्टर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। रात हुई। गांव का माहौल अजीब था। कोई भी घर के बाहर नहीं था। गलियां वीरान, पेड़ हवा में अजीब आवाजें निकाल रहे थे, और हवेली वो अंधेरे में एक छायामी दैत्य की तरह खड़ी थी। आदित्य ने अपनी टॉर्च निकाली और बड़े लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चूं चूं करता खुल गया। अंदर बस सन्नाटा, लेकिन नहीं, सन्नाटा असली नहीं था। कुछ था वहां। हवेली के अंदर एक लंबा भोजन कक्ष था। बड़ी बड़ी लकड़ी की कुर्सियां, पुराना डाइनिंग टेबल जिस पर जाले लगे थे। और तब वो कुर्सियां खुद ब खुद हिलने लगी। आदित्य का दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन वो रुका नहीं। हॉल के उस पार एक दरवाजा हल्की आवाज के साथ खुला, जैसे कोई उसे बुला रहा था। उसने अपनी टॉर्च का रुख उधर किया। एक कमरा, अंदर एक पुराना दर्पण। लेकिन जैसे ही आदित्य ने उसमें देखा, दर्पण के अंदर कुछ और था। वो खुद को देख सकता था, लेकिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, पर वो खुद नहीं। और फिर प्रतिबिंब ने अपनी आंखें खोल दी, पर वो आंखें इंसान की नहीं थी। काली, गहरी, अनंत अंधेरे से भरी। और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर अब कोई और था, कोई जो आदित्य को जानता था, कोई जो इंतजार कर रहा था। दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो चुका था। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, और सामने आईना। पर अब वो बस एक आईना नहीं था, उसके अंदर कुछ था। वो परछाई जो उसकी तरह दिखती थी, लेकिन वो नहीं थी। मुस्कुराती हुई, और फिर उसने सिर झुका लिया, जैसे कुछ खोज रही हो। फिर धीरे धीरे सिर उठाया और आदित्य की सीधी आंखों में झांक लिया। काली आंखें, खाली, अंदर अंधेरा। आदित्य ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी आईना हिलने लगा। कुछ अंदर से उसे धक्का दे रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाह रहा हो। आदित्य ने चीखने के लिए मुंह खोला, पर कोई आवाज नहीं निकली। फिर आईने की सतह पर एक हाथ उभरा, पतला, लंबी उंगलियां, इंसानी नहीं। हाथ धीरे धीरे आईने के बाहर आ रहा था। और तभी टिक 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 टिक, कोई आवाज, कोई पीछे से आ रहा था। आदित्य ने झटके से सिर घुमाया। भोजन कक्ष के दरवाजे पर कोई खड़ा था। अंधेरे में बस एक आकृति दिख रही थी, पर कुछ गड़बड़ थी। उसके पैर वो जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रही थी। आदित्य का पूरा शरीर सर्द पड़ गया। वो चीज धीरे धीरे करीब आ रही थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो वही था, आईने के अंदर वाला आदमी। अब आईने के बाहर था, पर उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे, और उसका मुंह सिला हुआ, जैसे किसी ने धागे से उसे बंद कर दिया हो। फिर उसने धीरे से मुंह खोला। धागे टूटने लगे, और उसके होठों से कुछ फुसफुसाहट निकली। तुम वापस नहीं जा सकते। आदित्य की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आईने की दरारें टूटने लगी। उसके अंदर से कई साए बाहर आने लगे। सबके चेहरे बिल्कुल आदित्य जैसे, सबके मुंह सिले हुए। और फिर
एक हाथ ने उसे पकड़ लिया, जबरदस्ती आईने के अंदर खींचने लगा। आदित्य ने पूरा जोर लगाया, पर वो हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। आईने के अंदर का अंधेरा अब उसकी आंखों के अंदर उतरने लगा था, और आखिरी चीज जो उसने सुनी, उसका खुद का अजीब टूटा हुआ हंसने की आवाज। आदित्य की आंखें अंधेरे में डूब रही थी। आईने के अंदर से कई हाथ उसे खींच रहे थे, ठंडे बेजान हाथ। वे फुसफुसा रहे थे, हम यहाँ फंस गए, अब तुम्हारी बारी है। आदित्य ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ और कस गए। फिर एक जोरदार झटका और आदित्य का पूरा शरीर आईने के अंदर चला गया। शांत, सन्नाटा, ठंड। उसकी सांसें रुकने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। वो अब हवेली के भोजन कक्ष में खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था, पर कुछ अलग। आईना अब सामान्य लग रहा था। आदित्य ने खुद को उसमें देखा। सब कुछ ठीक था, उसका चेहरा, उसकी आंखें। पर फिर उसने खुद को मुस्कुराते हुए देखा। उसने मुस्कुराना शुरू नहीं किया था, पर आईने के अंदर वाले आदमी ने किया। तभी आईने के बाहर खड़े आदित्य के होंठ खुद ब खुद सीने लगे। काले धागे से धागा कसता गया। अब वो चिल्ला भी नहीं सकता था। आईने के अंदर से उसकी नई परछाई बाहर आई, बिल्कुल उसके जैसी, लेकिन आंखों में स्याह अंधेरा। नई परछाई ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई, फिर धीरे से फुसफुसाई, अब तुम अंदर हो और मैं बाहर। हवेली के बाहर सुबह हो चुकी थी। गांव वालों ने देखा आदित्य वापस आ गया था। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ नहीं था, बस गहरा, अंतहीन अंधेरा।